हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इज एम आर के बारे में कि इज एम आर के बाद आखिर कौन कौन ऐसे शब्द होते हैं जो अब इज एम आर के बाद लगते हैं। तो देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया है, क्योंकि बिना कोई सा भी इंग्लिश में जो सेंटेंस शुरुआत होता है, शुरुआत में उनके लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो होता है इज का, यहाँ पे मैंने हिंदी भी लिख दिया। इज को हिंदी में बोलते हैं, जैसे आप जानते ही है होता है, एम को हिंदी में हूँ बोलते हैं, आर को हिंदी में हो बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि इज एम आर के बाद आखिर ऐसे कौन कौन ऐसे वर्ड होते हैं जो लगते हैं। उनके इज एम आर के बाद कौन कौन ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो देखिए, इज एम आर के बाद जो होता है, सबसे पहले हम लोग नाउन का प्रयोग करते हैं। इज एम आर के बाद जो होता है नाउन आता है। जैसे आपको ट्रांसलेशन अगर बनाते हैं, मैं श्याम हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आई एम श्याम, आई एम श्याम। यहाँ पे देखिए, मैं श्याम हूँ, तो आई के साथ आपको पता है कि एम लगता है, और एम के बाद क्या है, देखिए मैं एम के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, तो नाउन है। श्याम क्या हो गया, नाउन हो गया। जैसे आप बोलते हो तुम मोहन हो, तो तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, और यू के साथ जैसे आप जानते हैं क्या लगता है, आर लगता है। और आर के साथ क्या, और आर के बाद देखिए यहाँ पे मोहन क्या हो गया, नाउन हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यू आर मोहन। तो यहाँ पे यू आर मोहन हो गया। और जिसे अब यहाँ पे कोई सा भी आप नाउन ले लीजिएगा, तो इज एम आर के बाद जब भी आएगा तो नाउन आता है। अब चलते हैं, बात करते हैं प्रोनाउन की कि इज एम आर के बाद देखिए कौन सा प्रयोग हम लोग करते हैं, प्रोनाउन की। अब प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो जो नाउन के बदले में यूज किया जाता है वह शब्द क्या होता है, हमारा प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे मैंने प्रोनाउन लिख दिया। आखिर ये जो प्रोनाउन है, इसका हम लोग प्रयोग पॉजेसिव, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। और पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे जैसे माइन, माइन में इसका होता है मेरा या मेरी। योर में इसका होता है तुम्हारा या तुम्हारी। आवर्स में इसका होता है हमारा या हमारी। हीज मिस होता है उसका या उसकी। हर्स मिस होता है उसका या उसकी। और देयर्स को भी हिंदी में बोलते हैं उनका या उनकी। अब देखिए, इन्हीं सब शब्द का जो प्रयोग होता है इज एम आर के बाद हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान चलिए अब मेरा है, तो यह को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिस। और दिस के साथ लगता है इज, और मेरा का यहाँ पे अंग्रेजी माइन होगा। ये ना कि हम लोग माई लिखेंगे, माई जो होगा क्या होगा, गलती होगा। चूँकि ये जो वर्ड है इसके साथ जब भी आता है तो हमेशा नाउन का प्रयोग यहाँ पे हम लोग करते हैं, इसलिए नहीं होगा। अब यहाँ पे मेरा का अंग्रेजी आप लोग माई मत लिख दीजिएगा, क्या होगा, माइन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान चलिए मैं तुम्हारा हूँ, तो तुम्हारा का अंग्रेजी आप जानते होंगे कि योर होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग मैं के साथ क्या लग, मैं जो हूँ क्या है सब्जेक्ट, और आई के साथ एम, और यहाँ पे योर, योर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, योर्स होगा। चूँकि योर्स जो है आपका जो है एक प्रोनाउन है, और हमेशा इज एम आर के बाद जो होता है, हमेशा कोई नाउन रहेगा तो नाउन का प्रयोग करेंगे, नहीं तो प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो आई एम योर होगा, योर्स का प्रयोग नहीं करेंगे। चूँकि योर जो है इसके साथ जब भी आता है तो हमेशा नाउन होता है, सिंगल वर्ड में यूज नहीं होता है। अब देखिए, इज एम आर के बाद हमको क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी कि विशेषता को बताता है। जैसे लेते हैं, आप बोलते हो ना कि मैं अच्छा हूँ, तो उसको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, आई एम गुड। तुम चालाक हो, तो तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। और यू के बाद क्या आता है, आर, और आर के बाद क्या आ रहा है, क्लेवर। तो क्लेवर आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। जैसे आप बोलते हो ना, यहाँ पे कोई सा भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, ये जो मैंने सब्जेक्ट लिख दिया है, इन सब्जेक्ट का प्रयोग आप यहाँ पे कीजिए, और इसमें से बेहिचक आप बोलना शुरू कीजिए। जैसे हम पहले लेते हैं नाउन का, अगर लेते हैं तो मैं श्याम हूँ, तो हम लोग बना सकते हैं, मैं के साथ लगता है क्या लगता है, आई के साथ लगता है एम, ठीक है। और वी आ, यू के साथ लगता है आर, और ही और सी और इट के साथ लगता है इज, ठीक है। यहाँ पे भी दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है। अच्छा, दिस या दैट के साथ में क्या लगता है, तो इज लगता है। चूँकि ये दोनों को दोनों क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इसलिए। चलिए, यहाँ पे हम लोग अब सब्जेक्ट बैठा देंगे, और उसके बाद हम लोग इन ये जो वर्ड मैंने लिख दिया है उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे मैं श्याम हूँ, उसको ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, आई एम श्याम। मैं किशन हूँ, तो कैसे बनाते हैं, आई एम किशन, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे देखिए,
उसके बाद आप प्रयोग कर सकते हैं प्रोनाउन की, जैसे वह तुम्हारा है तो दैट इज़ योर्स का प्रयोग करेंगे। जैसे यह हमारा है तो यह का हिंदी में क्या बोलते हैं दिस, और हमारे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आवर्स। तो ये प्रोनाउन है। यह हमारा है तो दिस इज़ आवर्स, यह मेरा है तो दिस इज़ माइन, वह तुम्हारा है तो दैट इज़ योर्स। ठीक है। अच्छा, यह उनका है तो दिस इज़ देयर्स। ऐसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है। तो अब देखिए इज एम आर के बाद प्रोनाउन भी आप सीख गए। अब इज एम आर के बाद हम लोग कौन से शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तो एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ। एडजेक्टिव क्या होता है, मैंने जैसे बता दिया कि कोई सा भी जो वर्ड होता है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे ये बोर्ड आप देख रहे हो, ये बोर्ड तो है नाउन, लेकिन इसकी विशेषता क्या है, वाइट है, तो वाइट हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। तो जैसे यहाँ पे लेते हैं, जैसे यह अच्छा है, जैसे तो इसको क्या बोलेंगे दिस इज़ गुड। यह उजला है दिस इज़ वाइट। ऐसे हम लोग बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं तुम चालाक हो, तो तुमको यहाँ पर ले लीजिए सब्जेक्ट यू आर क्लेवर, तो यू आर क्लेवर आपका क्या हो गया, ये पूरा का पूरा सेंटेंस हो गया। और क्लेवर जो वर्ड हो गया ये आपका एडजेक्टिव हो गया। तुम बहादुर हो, तो इसको इंग्लिश कैसे बनाएंगे, इसका अंग्रेजी बनाइए आप लोग, यू आर ब्रेव। ऐसे हम लोग बनाते हैं। अब एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि इज एम आर जो है इसके बाद इंग्लिश टू इंग्लिश इसको कैसे पहचानते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आई एम, अब यहाँ पे बताइए आप माइन, आई एम माइन, ये तो नहीं होगा, आई एम माइन नहीं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं जैसे आई एम योर्स, आई एम योर्स, ये जाके क्या होगा सही होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि इज एम आर के बाद V4, जिसको आप लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब वैसा काम जो वर्तमान में जारी हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या बोलेंगे आई एम टीचिंग। तुम पढ़ रहे हो तो यू आर क्या बोलेंगे रीडिंग। तो जिसमें रहा है रही है रहता है तो उसको हम लोग बनाते हैं इसी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं। ठीक है। तो फिर हम लोग आगे अब देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इज एम आर के बाद V4 आता है तो कौन से टेंस में बनता है, तो उसको हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। देखिए जब किसी भी V1 में जब आप ING जोड़ते हैं तो वो बन जाता है V4। जैसे मान चलो रीड हो गया, रीड मीन्स होता है पढ़ना, इसमें आप लगा दो ING, इसको हम लोग बोलेंगे रीडिंग। तो रीडिंग जो होगा इसका हिंदी हुआ पढ़ रहा है, कोई काम जारी है। जैसे स्लीप है, स्लीप में इसका होता है सोना, इसमें लगा देंगे ING, इसको हम लोग बोलेंगे स्लीपिंग। इसका ये मतलब हुआ कोई व्यक्ति जो है सो रहा है, कोई भी हो। ठीक है। तो जिसमें ING रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं V4। और इज एम आर के बाद जब भी आएगा तो वर्ब का कौन सा रूप आएगा, चौथा नंबर V4 आएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको ट्रांसलेशन में कैसे बोलेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या हो गया आई के साथ आपको पता होगा क्या लगता है एम, आई के साथ एम। और पढ़ाना क्या होता है टीच, और टीच में जोड़ दीजिए ING, तो हो गया आई एम टीचिंग। ठीक है। तुम जैसे मान चलिए आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको इंग्लिश क्या बोलते हैं यू हो गया। यू के साथ क्या लगता है आर, पढ़ना क्या होता है रीड हो गया, इसमें लगा देंगे ING, तो क्या हो गया यू आर रीडिंग। तो इसी के साथ देखिए आर के बाद देखिए V4 आया है कि नहीं आया है, उसके बाद यहाँ पे भी एम के बाद देखिए V4 आया है कि नहीं आया है। बाकी जो है इज एम आर के बाद जो होता है कई ऐसे शब्द आते हैं जिनका प्रयोग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। बंद करो।